हिंदी चैप्टर पहला पद कवि सूरदास, उसका अंतिम अनुच्छेद है। हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के, पर ही दौलत दावे। अब अपने मन के फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। ते क्यों अनिति करे आपुन, जे और अनिति चुराए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा न जाहि सतावे। यहाँ गोपियाँ कह रही है कि हरि है राजनीति पड़ी आए। हरि हरि यहाँ किसके लिए संबोधित किया? हरि श्री कृष्ण के लिए, हरि श्री कृष्ण के लिए। किसके लिए संबोधित किया? हरि श्री कृष्ण के लिए। राजनीति पड़ी आए, यानी गोपियाँ क्या कह रही है कि श्री कृष्ण है वो राजनीति पढ़कर आ गए हैं। कारण कि समुझी बात कहत मधुकर। मधुकर यहाँ किसके लिए? मधुकर। मधुकर किसके लिए संबोधित किया गया है? उद्धव के लिए। मधुकर यानी भोरा, मधुकर यानी भोरा, भोरा, भवरा, भोरा यानी भवरा, भवरा यानी यहाँ उद्धव है भवरा रूपी उद्धव। किसकी तरह? भवरे की तरह, भवर रूपी उद्धव, भवर रूपी, भवर रूपी उद्धव। किसकी तरह? भवर रूपी। इसको बहुत ध्यान, बार बार मैंने कहा है, मधुकर, ये सभी मधुकर यानी भौरा, भवरा, उद्धव, भवर रूपी उद्धव। अब भवर रूपी उद्धव यहाँ पर कौन सा अलंकार आया बता सकते हो? रूपक अलंकार। कौन सा हुआ? रूपक अलंकार। बहुत ध्यान से सुनना है इसको। कौन सा अलंकार हुआ? रूपक अलंकार। यानी यहाँ भवर मधुकर किसके लिए संबोधित किया गया है? प्रश्न पूछा जाएगा, मधुकर किसके लिए संबोधित किया गया है? संबोधित किया गया है, उत्तर रहेगा उद्धव के लिए। किसके लिए? उद्धव के लिए। ठीक है ना? समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण पहले ही राजनीतिक पढ़कर आ गए और समुझी बात कहत मधुकर के, अब भवर रूपी उद्धव, अब तो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। अब आपके योग संदेश को सुनकर पहले ही हम समझ गए थे कि श्री कृष्ण हमें अब एक अति चतुर होते पहले अब गुरु ग्रंथ पढ़ाएं। अब कह रही हैं गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए कि श्री कृष्ण है वह बड़े चतुर है, राजनीति में निपुण हो गए। अब वे श्री कृष्ण के द्वारा राजनीतिक ग्रंथ पढ़ा के, यानी श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजकर और राजनीतिक ग्रंथ पढ़ाया है और उसके ही प्रभाव से वो तुम्हारी सारी बातों को स्पष्ट, यानी तुम्हारी सारी बातों से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुम जो श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ाई है, जो श्री कृष्ण ने बताया, वह सब हमें बता रहे हो। बड़ी बुद्धि, बड़ी बुद्धि यानी बड़ी बुद्धि यानी बड़ी ही चतुर, चतुर बुद्धि के कि हे उद्धव तुम तो पहले ही चतुर बुद्धि, यानी कौन सी? बड़ी बुद्धि यानी चतुर बुद्धि के, जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। यानी तुम तो पहले से ही बड़ी चतुर बुद्धि के हो और हमें श्री कृष्ण के द्वारा जो पढ़ाया गया है वह हमें बहुत ही अच्छे से योग संदेश सुनाने आए हो। उद्धव भले लोग आगे के, पर ही दौलत दावे। गोपियाँ कह रही कि हे उद्धव, कि जो पहले के लोग थे वह यानी अपने लिए, दूसरों की भलाई के लिए, उद्धव भले लोग आगे के, परहित दौलत दावे, यानी परहित यानी दूसरे के लिए, परहित यानी दूसरे के लिए, परहित यानी दूसरे के लिए। गोपियाँ क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, जो दूसरे
दूसरे के लिए। यानी जो पहले के लोग थे वह दूसरों की भलाई के लिए आगे आगे दौड़ते थे। इतना अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए। अब अपने मन फेर पाइए, अब उन्होंने हमारे प्रति अब अपने मन फेर पाइए, यानी श्री कृष्ण ने हमारे लिए उनका मन है वह फेर लिया है, बदल लिया है। और चलत जू होते चुराए, अब हमने चलत जू होते यानी जब वह जा रहे थे मथुरा में तो उन्होंने हमारा जो दिल चुरा लिया था वह हम चलत जू होते चुराए, यानी वह जाते हुए जो हमारा हृदय था वो चुरा लिया था। अब हम वापस चाहते हैं। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जू होते चुराए, यानी जो उन्होंने हमारा मन चुरा लिया था वह अब हम वापस चाहते हैं। ते क्यों अनिति करे आपुन, यानी वह श्री कृष्ण है, वह अपने प्रति क्यों अनिति करे आपुन, यानी वह हमारे लिए क्यों इतनी अनिति करे। जे और अनिति चुड़ाए, यानी राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा को हमेशा सुखी रखे, लेकिन वह तो क्या कर रहे हैं कि जे और अनिति चुड़ाए, यानी जो अनिति करते हैं उनकी अनिति को छुड़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो श्री कृष्ण वहाँ मथुरा जाके बैठ गए हैं, जो हमारा हृदय चुरा के ले गए थे वह अब वापस हम चाहते हैं, हम उनसे गुहार कर रहे हैं। लेकिन राज धर्म तो यही सु जो प्रजा न जाय सताए, राजा का धर्म तो वही है कि जो अपनी प्रजा को कभी न सताए। लेकिन श्री कृष्ण है वह तो अपनी प्रजा को बार बार सताते रहते हैं, यानी हम गोपियों को वह सताते रहते हैं। आगे अब हम प्रश्न पढ़ेंगे। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। दूसरा है उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई थी, जो उदाहरण मैंने दिए थे। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया है। क्वेश्चन नंबर 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, गोपियों के अनुसार राज्य का धर्म क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है। क्वेश्चन नंबर 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता बताइए। इसके लिए मैं आपको सभी क्वेश्चंस की PDF फाइल दे दूंगी। थैंक यू।